बिल्कुल इस पर मैं खुल के बोलूँगा कि इसका दर्द और इसका टिस हम सब लोगों को है और रहेगा। कि सिर्फ सिवान में ही आप देखिए कि जो 8 सीट है हमारा, इस सिवान में 4 ऐसे विधानसभा हैं जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। सिवान है, बढ़िया है, रघुनाथपुर है और गोरियाकोठी। मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता हूँ, अपने नेता के लिए काम करता रहता हूँ, अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से। मैंने कभी किसी तरह का कोई डिमांड नहीं किया, कोई लाभ का पद मैंने नहीं लिया। लेकिन जब पार्टी को भी तो देखना चाहिए कि एक कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है। हमेशा कहा जाता है, हम लोगों की हर मीटिंग में कहा जाता है कि आप काम करते रहिए, आप पे नज़र है, सब लोगों पे जो काम करने वालों पे नज़र है। तो जब चुनाव का वक्त आता है तो वो नज़र कहाँ चली जाती है कि आज बिल्कुल सिरे से ही अल्पसंख्यक की भागीदारी को नकार दिया गया है और ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ कि एकदम गलत है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब तक के नेतृत्व आप नहीं खड़ा करेंगे उस वक्त तक के समाज कैसे आपकी तरफ आएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मैं आपके माध्यम से उठा रहा हूँ। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे श्रोतागण का आभार, चंदन मंदन अभिनंदन करते हैं आपके चैनल पर। फिर से एक बार बिहार के राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार हैं। कब किधर जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। महागठबंधन की ओर भी चर्चाएं हो रही है, एनडीए में भी चर्चाएं हो रही है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, ये बात कहना उचित नहीं है कि वो चर्चा में तो हमेशा रहते हैं, इसलिए कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। अब रह गया कि गठबंधन में जाना और इधर से उधर जाना, ये जो है वो प्रासंगिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कुछ भी। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे और एनडीए से ही चुनाव लड़ना है और हम लोग एनडीए को मजबूत करना चाह रहे हैं। अब यह है कि स्थिति परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, चुनाव का माहौल है तो इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जो हम लोग भी देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देखा अपने स्तर से। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी बेशी तो है जिसको सुधारने की या उसको डेंटिंग बेंटिंग करने की व्यवस्था हो रही है, काम चल रहा है उस पर। तो आशा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, हम तो यही कहेंगे। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, सब लोग सहमति से निर्णय को स्वीकार भी कर लिए, लेकिन कल नीतीश कुमार का विकराल रूप देखने को मिला। अपने अंदाज में आ गए, उन्होंने साफ इसका विरोध कर दिया कि ये सीटें जो दी जा रही है हमको, ये स्वीकार नहीं है। देखिए, शुरू से ही जब से ये एनडीए गठबंधन बना है तब से लेके और आज तक एनडीए में जदयू बिहार में खास करके वो बड़े भाई की भूमिका में रही। ये सब बराबरी में आ गई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और सब कुछ करना कराना तो यहाँ हम ही लोगों को है। अरे भाजपा का तो यहाँ भाजपा को नीतीश कुमार ने अपने साथ लिया है। भाजपा हमारी सहयोगी पार्टी, हम उसके सहयोगी नहीं हैं। हमने तो उसको लिया है कि आप हमारे साथ रहिए और इसमें कहीं से भी दूर आया नहीं है कि भाजपा को मजबूत करने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, वरना भाजपा का क्या अस्तित्व था यहाँ बिहार में। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और हमेशा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री रहा है, 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार बिहार के विकास के कामों में लगे हुए हैं, तो आज फिर इस तरह की बात होनी तो थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जाहिर है कि हम लोगों को जब ऐसा थोड़ा लग रहा है इस तरह का, तो मानिए तो मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार को कैसा लगेगा? बराबरी का बात है, हम भी बराबर में, आप भी बराबर में, अब दिल्ली में फैसला होगा। खैर देखिए, दिल्ली का फैसला दिल्ली में होता है, ये बिहार है, बिहार का फैसला पटना में होगा। निर्णय दिल्ली में लिया गया, नहीं ठीक है, निर्णय लिया गया है दिल्ली में, एकदम हम आपको मानते हैं। लेकिन तो इसी वजह से ना पटना में मुख्यमंत्री ने फैसला कर दिया यार या पार, हम तो उससे नहीं घबरा रहे हैं ना। हम साथ लेके अकेला चलने के लिए उसमें हम नहीं हैं, हम साथ लेके चलने वाले लोगों में से हैं। और हम लोगों ने हमेशा, जदयू ने हमेशा भाजपा को अपने साथ लेके चला है। अगर किसी तरह की कोई ऐसी बात है तो उसको खुल के बात करनी चाहिए, खुल के कहना चाहिए। ये अंडर द टेबल जो बात होती है, ये बात गलत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये जो सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, उम्मीदवारों का चयन किया गया है जदयू में, उसको लेके जो राजनीति विद्वान है वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 विधानसभा के बाद जदयू खत्म हो जाएगी।
बीजेपी का ये प्लान है जदयू को ख़त्म करने का, जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया गया है जदयू के उम्मीदवारों का? देखिए, ऐसा नहीं है कि जदयू ख़त्म हो जाएगी, ये कोई बात नहीं है कि जदयू ख़त्म नहीं होगी। जदयू ख़त्म क्यों होगी? जदयू एक पार्टी है और वो पार्टी जो है वो एस्टेब्लिश पार्टी है, उसका जनाधार है और उसके कर्ता धर्ता उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन पर सब लोग विश्वास करते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता हो जनार्दन हो, सारे लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी ये तो मतलब ऐसे ही है जैसे कि सीटों का जो बंटवारा किया गया है, टिकट जिन प्रत्याशियों को दिया गया है, हाँ, उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है। नहीं, ठीक है, वो तो इसीलिए ना माननीय मुख्यमंत्री को ये चीज़ गवारा नहीं हुआ कि नहीं इसमें ये कैसे ऐसा हुआ। इसको जिस तरह से उनको बताया गया था और जब फाइनली ये बात आई सामने तो उसमें जब उन्होंने देखा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उन्होंने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, इसको हम अपने स्तर से देखेंगे और उसको उन्होंने वो कर रहे हैं, उसको किया भी है। तो उसमें बदलाव, देखिए चुनावी माहौल है, होता है, आगे पीछे हो जाता है, उससे ये नहीं है, लेकिन हर चीज़ को एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, एक एक चीज़ पर नज़र बना रखा है माननीय मुख्यमंत्री ने, लोगों ने, हम लोग भी जो है उसमें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब तो 100% नहीं होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, लेकिन जो कुछ भी अभी सामने जो आ रहा है इससे थोड़ा सा हम लोग भी असहज महसूस अपने आप को कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 142 पर तो भाजपा लड़ रही है, 101 सीट जदयू लड़ रही है, इसको आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं इस बयान को? खैर देखिए, भाजपा या जो गठबंधन के लोग हैं वो हमारे विपक्षी लोग हैं, हमको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब तो इसका फैसला हम लोग जनता की अदालत में है और जनता की अदालत करेगी इसका फैसला। हम लोगों ने जो कुछ भी किया है 20 सालों से, माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी 20 सालों से उनका क्रियाकलाप रहा है, जिस तरह की योजनाएं चलाई, जैसे बिहार का विकास किया, जैसे उन्होंने रोज़गार की झड़ियाँ लगा दी, नौकरियों की झड़ियाँ लगा दी, लाखों लाख लोगों को नौकरियां दी गई, लाखों लाख लोगों को रोज़गार दिया गया, लाखों लाख महिलाओं को और जो बेरोज़गार लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनको शिक्षा दिया गया, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं, रोड की व्यवस्था की गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, अब सारी चीज़ें सामने हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा है आप सर, कितने सीटों ने एनडीए ने अल्पसंख्यक को दिया है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि पूरे सारण में शायद एक भी सीट अल्पसंख्यक को नहीं मिला है, माइनॉरिटी समाज को। तो किस आधार पर माइनॉरिटी का वोट मिल पाएगा एनडीए को या नीतीश कुमार को? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और बिल्कुल इस पर मैं खुल के बोलूँगा कि इसका दर्द और इसका टिस हम सब लोगों को है और रहेगा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है सारण प्रमंडल में और इस भागीदारी को देखते हुए एनडीए को इस पर विचार करना चाहिए था, जो विचार नहीं हुआ। हमेशा विचार होता रहता था, इस पर होता था, 1-2 सीटें ज़रूर इसको मिलती थी। सिर्फ सिवान में ही आप देखिए कि जो 8 सीट है हमारा, इस सिवान में 4 ऐसे विधानसभा हैं जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। सिवान है, बढ़िया है, रघुनाथपुर है और गोरियाकोट है। तो कम से कम इसके अलावा गोपालगंज में आप देखिए, ये आपका बरौली क्षेत्र, शुरू से ही आप कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी जब नहीं मिलेगा तो माइनॉरिटी समाज वोट कैसे कर पाएगा? ये समझना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे कहने से नहीं होता है। आज तक मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूँ, इसका चाहे जो भी ये हो, जो भी अर्थ लिया जाए, लेकिन कहीं भी हम लोग हमारा जो इसमें जदयू में हमारा कैरियर जो है पिछले 15-16 वर्षों का है, जो मैं 24 घंटे नहीं बल्कि 25 घंटे मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता हूं, अपने नेता के लिए काम करता रहता हूं, अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से। मैंने कभी किसी तरह का कोई डिमांड नहीं किया, कोई लाभ का पद मैंने नहीं किया, लेकिन जब पार्टी को भी तो देखना चाहिए कि एक कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है। हमेशा कहा जाता है, हम लोगों की हर मीटिंग में कहा जाता है कि आप काम करते रहिए, आप पे नज़र है, सब लोगों पे जो काम करने वालों पे नज़र है। तो जब चुनाव का वक्त आता है तो वो नज़र कहाँ चली जाती है?
ये बात मैं आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ऐसा सीवान में भी हुआ है, बहुत सारे से उम्मीदवार बनाए गए हैं जो बिल्कुल सर्वे में कहीं नाम था, बिल्कुल सही, कहीं दावेदारी में कहीं नाम बिल्कुल था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोप दिया जाएगा तो हम लोग तो मजबूर हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो अपने आप को क्या कहेंगे। हम लोग तो पार्टी के लिए अपने नेता के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। तो हम लोग नीतीश कुमार निर्णय खुल के नहीं ले पा रहे हैं का जदयू में, जिस तरह पहले निर्णय लेते थे नीतीश कुमार, और निर्णय लेने की क्षमता अब उनकी नहीं रही है जदयू में, दूसरा कोई निर्णय ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्षमता तो है, लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है ना कि हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है, तो उसमें सारे लोगों का राय मशवरा तो होता ही ना है। अब उसमें कुछ लोग हो सकते हैं कि दिग्भ्रमित कर देते हो, कुछ ऐसा होता जरूर है, होता है, तभी तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि आज बिल्कुल सिरे से ही अल्पसंख्यक की भागीदारी को नकार दिया गया है, और ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ कि एकदम गलत है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब तक समाज भी खड़ा रहा है, जब तक के नेतृत्व आप नहीं खड़ा करेंगे, उस वक्त तक के समाज कैसे आपकी तरफ आवेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मैं आपके माध्यम से उठा रहा हूँ। जबकि अल्पसंख्यक समाज समय समय पर मदद करते आया है नीतीश कुमार, हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहा है। हम लोग दिन रात 24 घंटे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ और ये पूरी भागीदारी के साथ हम लोग अपने पार्टी और अपने नेता के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। ये भी है, खड़े रहेंगे। जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उस चीज़ों को पूरे सारण के माइनॉरिटी समाज के लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल। क्या इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है? देखिए, हम लोग तो अपने तो स्तर से इसको कहीं से भी डिरेल नहीं होने देंगे। हम लोग अपने तो स्तर, हम लोगों का काम है काम करना, बाकी कभी ना कभी तो नज़र आँख खुलेगी ही ना। इस पर हम विश्वास रखते हैं, विश्वास रख के चल रहे हैं, और हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता हैं माननीय मुख्यमंत्री के, और बिल्कुल उन्हीं के उसूलों पर चलने वाले हैं, समाजवादी लोग हैं हम लोग। हम लोगों का मांग हम अपना नेता से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हमारी मांग है कि बिल्कुल अल्पसंख्यक समाज को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जाए, उनकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए और उनको पूरा उनका हक मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय बिहार।